वासुदेवाय। कार्तिक मास के अधिनायक भगवान विष्णु मेरे सभी श्रद्धालु श्रोताओं का कल्याण करें, उन्हें उत्तम धन संपत्ति तथा श्रेष्ठ स्वास्थ्य दे। कार्तिक मास के अधिनायक भगवान विष्णु सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। एक बार सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण से वार्तालाप के क्रम में पूछा था कि आपको कौन सा माह सबसे अधिक प्रिय है। तो श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, प्रिय, मुझे कार्तिक माह सबसे अधिक प्रिय है, क्योंकि इस समय भगवान विष्णु जाग जाते हैं और सभी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। भगवान विष्णु के ही स्वरूप थे रामचंद्र भगवान। आइए आज मैं विष्णु भगवान के अवतार की कथा आपको सुनाती हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम विश्व सम्राट श्री राघवेंद्र अयोध्या के सिंहासन पर आसीन थे। सभी भाई चाहते थे कि प्रभु की सेवा का कुछ अवसर उन्हें मिले, किंतु हनुमान जी प्रभु की सेवा में इतने तत्पर रहते थे कि उन्हें कुछ भी अवसर मिल ही नहीं पाता था। सब छोटी बड़ी सेवा वे अकेले ही कर लेते थे। इससे घबराकर भाइयों ने माता जानकी की शरण ली। श्री जानकी जी की अनुमति से भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न कुमार ने मिलकर एक योजना बनाई। प्रभु की समस्त सेवाओं की सूची बनाई गई। कौन सी सेवा कब कौन करेगा, यह उसमें लिखा गया। जब हनुमान जी प्रातः सरयू स्नान करने गए, तब उस अवसर का लाभ उठाकर प्रभु के सम्मुख वह सूची रख दी गई। प्रभु ने देखा कि उनके तीनों भाई हाथ जोड़े खड़े हैं। सूची में हनुमान जी का कहीं नाम ही नहीं था। सर्वज्ञ रघुनाथ जी मुस्कुराए। उन्होंने चुपचाप सूची पर अपनी स्वीकृति के हस्ताक्षर कर दिए। श्री हनुमान जी स्नान करके लौटे और प्रभु की सेवा के लिए कुछ करने चले तो शत्रुघ्न कुमार ने उन्हें रोक दिया। हनुमान जी, यह सेवा मेरी है। प्रभु ने सबके लिए सेवा का विभाग कर दिया है। प्रभु ने जो विधान किया है या जिसे स्वीकार किया है वह मुझे सर्वथा मान्य है। हनुमान जी खड़े हो गए। उन्होंने इच्छा की वह सूची देखने की और सूची देखकर बोले, इस सूची से बची सेवा मैं करूँगा। हाँ, आप सूची से बची सेवा कर लिया करें। लक्ष्मण जी ने हंसकर कह दिया। परंतु हनुमान जी तो प्रभु की स्वीकृति में प्रतीक्षा में उनका श्रीमुख देख रहे थे। मर्यादा पुरुषोत्तम ने स्वीकृति दे दी। तब पवन कुमार बोले, प्रभु जब जम्हाई लेंगे तो मैं चुटकी बजाने की सेवा करूंगा। यह सेवा किसी की ध्यान में आई ही नहीं थी। अब तो प्रभु स्वीकार कर चुके थे। श्री हनुमान जी प्रभु के सिंहासन के सामने बैठ गए। उन्हें एकटक प्रभु के श्रीमुख की ओर देखना था, क्योंकि जम्हाई आने का कोई समय तो है ही नहीं। दिन भर किसी प्रकार बीत गया। स्नान, भोजन आदि के समय हनुमान जी प्रभु के साथ बने रहे। रात्रि हुई। प्रभु अपने अंतःपुर में विश्राम करने पधारे। तब हनुमान जी भी पीछे पीछे चले। अंतःपुर के द्वार पर उन्हें सेविका ने रोक दिया। आप भीतर नहीं जा सकते। हनुमान जी वहां से सीधे राजभवन के ऊपर एक कंगूरे पर जाकर बैठ गए और लगे चुटकी बजाने। उधर अंतःपुर में प्रभु ने जम्हाई लेने को मुंह खोला तो खोले ही रह गए। जानकी जी ने पूछा, यह आपको क्या हो गया है? परंतु प्रभु मुख बंद करें तो बोले ना। घबराकर श्री जानकी जी ने माता कौशल्या को समाचार दिया।
माता दौड़ी आई। थोड़ी देर में तो बात पूरे राजभवन में फैल गई। सभी माताएं, सब भाई एकत्र हो गए। सब चकित, सब दुखी, किसी को कुछ सूझता नहीं था। प्रभु का मुंह खुला है, वे किसी के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। अंत में महर्षि वशिष्ठ जी को सूचना दी गई। वे तपोधन रात्रि में राजभवन पधारे। प्रभु ने उनके चरणों में मस्तक रखा, किंतु उनका मुंह खुला रहा। वे कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। सर्वज्ञ महर्षि ने इधर उधर देखकर कहा, हनुमान कहाँ हैं? उन्हें बुलाओ तो। सेवक दौड़े हनुमान जी को ढूंढने। हनुमान जी जैसे ही प्रभु के सम्मुख आए, प्रभु ने मुख बंद कर दिया। अब वशिष्ठ जी ने हनुमान जी से पूछा, तुम क्या कर रहे थे? हनुमान जी बोले, मेरा कार्य है प्रभु को जमाई आए तो चुटकी बजाना। प्रभु को जमाई कब आएगी यह तो कुछ पता है नहीं। सेवा में त्रुटि न हो इसलिए मैं बराबर चुटकी बजा रहा था। अब मर्यादा पुरुषोत्तम बोले, हनुमान जी चुटकी बजाते रहे तो राम को जमाई आते ही रहनी चाहिए। रहस्य प्रकट हो गया। महर्षि विदा हो गए। भरत जी ने, अन्य भाइयों ने और श्री जानकी जी ने भी कहा, पवन कुमार तुम यह चुटकी बजाना छोड़ो। पहले जैसे सेवा करते थे वैसे ही सेवा करते रहो। यह मैया सीता जी और भरत लक्ष्मण जी आदि का विरोध था। वे हनुमान जी को सेवा से वंचित थोड़े ही करना चाहते थे। कहिए मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, आपको हनुमान जी की निराली करतूत कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।